संघ लोक सेवा आयोग ने साल 2021 के परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी उपलब्धियां मिली हैं। रायपुर की श्रद्धा शुक्ला ने 45वां रैंक हासिल किया है। वे कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की बेटी है। देश में 51वां रैंक पर अक्षय पिल्ले रहे, जो प्रदेश के आईएएस अधिकारी रेणु पिल्ले के पुत्र हैं। इंजीनियर प्रखर चंद्राकर ने 102 रैंक पर है। इसी तरह आईएएस उमेश अग्रवाल के बेटे अभिषेक को 254वां स्थान मिला है। आइए सुनते हैं अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहते हैं ये होनहार। मेरे साथ है अक्षय पिल्ले, जो यूपीएससी पास किए हैं। आज यूपीएससी मतलब बहुत बड़ी बात होती है, यूपीएससी पास करना। तो बताइए आपने कैसे तैयारी की? मैंने पहले तो 3 अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कोचिंग से कुछ और मिल सकता है, तो मैंने अनअकैडमी कोचिंग ज्वाइन किया। उनके ऑनलाइन क्लासेस देखता था और मैं यूट्यूब पे जो फ्री रिसोर्सेज थे उसका भी हेल्प लेता था कि कैसे मेरे आंसर्स में या मेरे मैकेनिकल ऑप्शनल के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अच्छे हो पाए। तो ये ऐसे तैयारी कोचिंग और खुद से दोनों से की थी। आपके माता पिता भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके नाना जी भी हैं, तो कहीं दबाव तो नहीं आया था? नहीं, मुझे लगता है नाना जी और मम्मी पापा से मैंने प्रेरणा ली थी कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, और मुझे ये भी पता था कि सिविल सर्विसेज में अच्छे इनिशिएटिव्स, अच्छे काम करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी को देख के मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि प्रेशर होना चाहिए। शुरू से ही आप प्रशासनिक अधिकारी में जाना चाहते थे? मैंने स्कूल में बस सोचा था कि करना है, लेकिन मुझे उसके बारे में रोल के बारे में या एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जब मैंने कॉलेज में एनआईटी रायपुर में गया तब मुझे पता चला ज़्यादा कि कैसे तैयारी करना है, कैसा एग्ज़ाम होता है। तो उससे फिर मुझे और लगा कि हाँ, इस जॉब में जाना है। तो आपको रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? कि इंटरनेट से देखें कि किससे देखें, कि दोस्त ने बताया? नहीं, मैंने इंटरनेट यूपीएससी के वेबसाइट में खुद देखा था। आपको पता था कि आज रिजल्ट आने वाली है? पता नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन फ्राइडे से था कि रिज़ल्ट आएगा, और फिर जब फ्राइडे सैटरडे दोनों को नहीं आया तब लगा कि आज तो आ ही जाएगा। आपने कोई कोचिंग सेंटर की थी कि घर से खुद से पढ़े थे? आखिरी अटेम्प्ट के लिए मैंने अनअकैडमी के ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी और इकोनॉमी, मृणाल पटेल, सुदर्शन गुज्जर, ऐसे अच्छे टीचरों से काफ़ी प्रिपरेशन इम्प्रूव की थी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं कोशिश करता था कि हर दिन 10 घंटे पढ़ाई हो जाए, और कुछ दिन जैसे टेस्ट होता था तो फिर पढ़ाई कम, और फिर वो टेस्ट के एनालिसिस पे ज़्यादा रहता था। तो ये है हमारे साथ अक्षय पिल्ले, जो आज यूपीएससी पास किए हैं। यूपीएससी पास किए हैं प्रतीक अग्रवाल, जो 156 रैंक लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ में अग्रवाल परिवार का नाम बहुत अच्छा रोशन किए हैं। प्रतीक, बताइए कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थोड़ा रिलीव्ड लग रहा है रिज़ल्ट देखने के बाद। थोड़ा शांत लग रहा है, क्योंकि मेंटली यही चल रहा था कि होगा कि नहीं होगा। और फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मार्क्स कैसे आते हैं मेंस में और इंटरव्यू में। तो जब से देखा है तो अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैम आवरली तो ऑसिलेट करता था प्रिपरेशन। नॉर्मली 7 to 8 आवर्स रोज़ का रहता था, पर एग्ज़ाम क्लोज आते टाइम इंक्रीज़ हो जाता था 10 to 12 आवर्स। मतलब 1 मंथ पहले एग्ज़ाम के जैसे, तो उस टाइम पे इंक्रीज़ होता था, नहीं तो ऐसे 7-8 आवर्स रहता था। आपको बचपन से ही प्रशासनिक अधिकारी में जाना था क्या? नो मैम, बचपन से ऐसा एम नहीं था। बचपन से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था, तो सिविल इंजीनियरिंग में मेरे को परस्यू करना था। पर ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक वाइडर फील्ड है और ये एक वाइडर अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी। आपके परिवार में कोई है आईपीएस आईएएस? नो मैम, कोई बैकग्राउंड नहीं है। पापा बिजनेसमैन है, तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये कहाँ से आया कि मैं यही बनूंगा आईपीएस आईएएस? मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के बाद रियलाइज़ हुई अपॉर्चुनिटी, और कुछ फ्रेंड्स थे जो साथ में कर रहे थे, तो उस टाइम पे ही शुरू कर दिया था पढ़ना। तो फिर वो ड्रीम वो बन गया ग्रेजुअली। अपना क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? मैम, क्रेडिट फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को जाता है, जिन्होंने रेगुलरली सपोर्ट किया है हर स्टेज में मेरे को, तो उन्हें ही जाएगा सारा क्रेडिट। परिवार का कभी दबाव आया कि ये करो? मैम, जो मेरी पेरेंट्स हैं और जो मेरा भाई है, उनका कभी प्रेशर नहीं रहा, पर एक्सटर्नल प्रेशर रहता था। फर्स्ट प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था तो बहुत प्रेशर था बाकी लोगों से, एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है। पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा शील्ड करके रखा
कि जो करना है वो कर और पढ़ के और एग्ज़ाम देना है, तो उन्होंने हमेशा मेरे को सेव किया कि तू पढ़ आराम से, हम लोग हैं। आपने अभी सुना प्रतीक अग्रवाल से कि कैसे कामयाबी मिलती है, यूपीएससी में पास किए हैं।